तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में तीन लोक के बारे में चर्चा करते हुए अधोलोक में भवनवासी देवों की चर्चा हम कर रहे हैं। और भवनवासी देवों की चर्चा करते हुए कल हमने मंदिरों की चर्चा की थी, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उस मंदिर की चर्चा कल हमने की। ये अकृत्रिम जिनालय जो कि तीन प्रकार की भूमियों से सहित होता है, एक वन भूमि, फिर ध्वज भूमि और चैत्य भूमि। और फिर इस अकृत्रिम जिनालय में भी स्वाध्याय भवन, नृत्य भवन, प्रेक्षक भवन, अभिषेक भवन, दर्शन भवन, ऐसे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं इस अकृत्रिम जिनालय में होती है। और इस अकृत्रिम जिनालय में जो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, वे जिन प्रतिमाएं यक्षों से सहित होती है और अष्टमंगलों के साथ होती है। 108 प्रतिमाएं होती है और उस जिन प्रतिमा के 108 अष्टमंगल भी वहां पर विद्यमान होते। इस प्रकार से ये सब चर्चा कल हमने की। आज हम इसके आगे के विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ पूछिए अनुराधा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, अनेक के जो 7 प्रकार की जी अनेक जो सेना होती है, हाँ तो सेना के तो बहुत असंख्या सेना होती है। हाँ असंख्या सेना होती है पंडित जी। हाँ तो फिर बराबर। सबके क्या भवन अलग अलग होते होंगे सभी सैनिकों के? हाँ बिल्कुल, अभी आज जी प्रासादों की चर्चा करेंगे ना, तो एक भवन में जी बहुत मतलब संख्यात देव रहते हैं। तो भवन तो मैंने पहले भी बताया था। अब उन भवनों में प्रासाद होते हैं और प्रासाद भी बहुत बड़े बड़े होते जी हैं, तो उसमें देवों को रहने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। और 7,72,00,000 इतने तो भवन हैं। उन भवनों में और प्रासाद होंगे, उन प्रासादों में कई जीव रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनकी हाइट तो अपन ने देखी थी, 10 धनुष सिर्फ हाइट है। ऊंचाई 25 धनुष असुर कुमार देव की है, बाकी के देवों की 10 धनुष है। और ये भवन तो संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तो संख्यात असंख्यात योजन विस्तारों में कितने प्रासाद होंगे और हर प्रासाद में कितने देव रहेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। आ गया समझ में? एक स्कूल होता है तो स्कूल में 1000-2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं एट ए टाइम। 10 कक्षाएं होगी, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी होते हैं, तो 500 तो ऐसे ही हो गए ना। इस प्रकार से इतनी सी जगह में यदि 500 विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, तो असंख्यात योजन विस्तार वाले भवन में असंख्यात जीव रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे किसका है ये? माया जी आप पूछिए प्रश्न। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये देवों की संख्या परमानेंट इतनी रहती है, जैसे सेना में अपने जितने बड़े अनेक में और इतने व्यंतर देव परमानेंट इतनी ही संख्या रहती होगी उधर? बिल्कुल इतनी ही संख्या है, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ कम हो गए कुछ कम हो गए। एक देव वो भाव छोड़ता है तब तो दूसरा देव पे आ जाता है। ठीक है, ओके। मनुष्य में जैसे बढ़ती घटती रहती है वैसा नहीं है उधर? नहीं देखिए,
ये जो देवों की संख्या है ना, ये हर जगह फिक्स बताई है। जी अभी यहाँ पर तो भवनवासी देवों की असंख्यात संख्या बताई, वो मैं यहाँ पे नहीं बताया। जगत श्रेणी को 300 का भाग दो, वो सब प्रमाण इसमें बताया है। वो सब गणित कैलकुलेशन था, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया, लेकिन सामान्य रूप से असंख्यात होती है। ओके ठीक है, ओके, फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं इतने ही होती होते हैं, एग्जैक्ट। इतने ही होते हैं। ओके जी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं? चलिए, आज हमें बहुत सारा विषय देखना है, शायद कंप्लीट हो पाए नहीं हो, विशेष तो करते हैं। और आज हमें विशेष यह देखना है, अभी देखते हैं कि जो चैत्य वृक्ष है, वो चैत्य वृक्ष कैसा होता है, और साथ में भवन में उत्पन्न होने वाले जीवों की कैसी प्रक्रिया होगी, और भवन के आकार और भवन की व्यवस्था कैसी होगी। ये तो क्षेत्रगत 3D में अपने को देखना है, और साथ में ये आवागमन की प्रक्रिया और ये इंद्रों के छत्र आदि की चर्चा थोड़ी अपने को करनी है। तो किसी को प्रश्न नहीं हो तो अपन विषय को प्रारंभ करें। चलिए, किसी को कोई शंका तो है नहीं, तो अपन अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भवन। इन भवनों की चर्चा हमने सामान्य रूप से पहले की थी। अब इसमें होने वाले जीवों की चर्चा थोड़ी सी करते हुए फिर इस भवन की चर्चा हमें करनी। इसमें संख्यात योजन विस्तार में संख्यात देव रहते हैं, उसमें देवों के परिवार, परिवार मतलब इंद्र है, तो इंद्र में प्रतीन्द्र, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, अभियोग्य और प्रकार के देव वहां पे रहते हैं। वो जो अभी का प्रश्न था ना, तो कैसे है एक भवन में ये सभी प्रकार के देव होंगे, वो क्यों होंगे उसका भी एक कारण अभी अपने को आगे देखना है। तो ये सब प्रकार के देव इस भवन में रहते हैं। उसमें एक बात ऐसा उल्लेख आता है कि प्रतीन्द्र, त्रयस्त्रिंश, सामानिक और लोकपाल, ये जो परिवार के देव हैं, इन देवों की छत्रादि विभूति, शोभा समान होती है। क्या कह रहा हूं पहले समझ लो। किसके समान होती है? इंद्र के समान। क्या कह रहा हूं? प्रतीन्द्र, त्रयस्त्रिंश, सामानिक और लोकपाल, एक परिवार में ये देव तो होंगे। इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति है इंद्र। तो ये जो 4 प्रकार बताए, प्रतीन्द्र, त्रयस्त्रिंश, सामानिक और लोकपाल, इन चारों की विभूति इंद्र के समान होती है। मतलब इंद्र के पास जितनी विभूति है उतनी ही विभूति इनके पास होती है। इंद्र के पास जितनी संपत्ति है उतनी ही संपत्ति इनके पास होती है। इंद्र के पास जितना प्रकार का वैभव दिखाई देता है उतना ही वैभव इन देवों का भी पाया जाता है। ठीक है, यदि उतना ही वैभव इन देवों का पाया जाए तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है, तो फिर इन चारों के भेद थोड़ा सा अंतर। कैसा अंतर है? देखिए, वो भी मैं आपको बताऊं। ये जो 4 इंद्र है, 4 प्रकार है, मतलब प्रतीन्द्र, त्रयस्त्रिंश, सामानिक और लोकपाल, और इसके सामने इंद्र। तो इंद्र के पास जो मुकुट है, इनके पास भी मुकुट है, उनके पास भी मुकुट है।
लेकिन इन दोनों में फर्क कैसा करें? तो कहते हैं इंद्र का जो मुकुट है वह मुकुट 3 शिखर वाला मतलब समझते हैं आप? शिखर मतलब डायरेक्ट मंदिर के पास मत पहुंचना। शिखर मतलब जैसे ऐसे राउंड होता है, आपने कभी मुकुट देखा होगा तो साइड में स्ट्रेट होता है और ऐसे ऊपर गोल गोल ऐसा क्या बोलते हैं आकार होता है। और जब वह इंद्र का मुकुट होगा तो उसमें 3 स्टेप होंगे, मतलब ऊंचा मुकुट होगा, आप ये समझ के चलिए। और इन चारों के पास मुकुट तो है लेकिन उतना ऊंचा मुकुट नहीं होता। आ गया समझ में? दूसरा, इंद्र के पास छत्रादि होते हैं, लेकिन इंद्र के पास होने वाले छत्रादि और इन 4 देवों के पास होने वाले छत्रादि, इनके आकार में छोटा बड़ापन होता है। इस प्रकार से उनके पास जो भी वैभव है, वैभव की संख्या समान है, लेकिन आकारों में इंद्र से कुछ कम प्रकार होता है। लेकिन दूसरी बात, जैसे नाग कुमार जाति का इंद्र और कुमार जाति के बाकी के देव, इन सबके मुकुटों में सर्प का चिन्ह अवश्य ही होगा। ध्यान देना। अब वो सर्प का चिन्ह, ये जो इंद्र होता है उसका थोड़ा बड़ा होगा, बाकी के इंद्रों के मुकुट ही छोटे हैं तो अपने आप ही छोटा होगा। इस प्रकार से विभूति उतनी ही है, लेकिन उतनी ही विभूति होने के बाद भी कुछ स्टेटस कम ज्यादा होता है। आ गया समझ में? इस प्रकार से इन इंद्रों में और बाकी के लोगों, बाकी के देवों में ये थोड़े छोटे मोटे फर्क होते हैं और इस फर्क से एक परिवार के देव पाए जाते हैं। ठीक है? अब ये बात अपनी बनी। अब आगे थोड़ी चर्चा ये करते हैं कि जो ये देव होते हैं, भवनवासी देव, इन भवनवासी देवों के उत्पत्ति के कारणों की थोड़ी सी चर्चा यहां पर की, वह चर्चा अपन यहां पे करते हैं। देखिए, भवनवासी देव जो होते हैं, इनमें उत्पत्ति का कारण तिलोय पन्नति गाथा नंबर 202, उसमें आप थोड़ा सा देखिए। थोड़ा विषय है लेकिन समझने लायक है, इसलिए मैंने थोड़ा यहां पर लिया। और फिर अपन वो चैत्य वृक्षों की चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 202, पेज नंबर 323। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप देखना चाहो तो वहां पे देख लीजिए। कामिनी के विरह रूप ज्वर से जर्जरित कलह प्रिय पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। भवनवासी देवों में उत्पन्न होने की कुछ कारण इसमें गिनाए हैं, उन की चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार भी देखेंगे। पहले 2-3 कारणों की चर्चा करते हैं। शवल अर्थात दोषपूर्ण चारित्र वाले, उन्मार्गगामी, निदान भावों से युक्त और पापों की प्रमुखता से सहित जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। इन कारणों को समझना, जब यहाँ पर उत्पत्ति की चर्चा करेंगे ना, तो उस समय इन कारणों के माध्यम से ही इसकी चर्चा होगी। तो पहले तो बताया कि दोष पूर्ण चरित्र वाले, उन्मार्गगामी, निदान भावों से युक्त, पापों की प्रमुखता से सहित जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते। कामिनी के विरह रूपी ज्वर से जर्जरित कलह प्रिय पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव भवनवासी देवों में उत्पन्न होते। मिथ्यात्व भाव से संयुक्त कितने ही संगी और असंगी जीव
भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। मरण के विराधित समाधि मरण के विराधित करने पर कितने ही जीव कंदर्प, किल्विषिक, अभियोग्य और सम्मोह आदि देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो सत्य वचन से रहित हैं, बहुत जन की हंसी करते हैं, जिनका हृदय कामासक्त रहता है, वे निश्चय से ही कंदर्प देवों में उत्पन्न होते हैं। जो भूति कर्म, मंत्र, अभियोग, कौतूहलादि से संयुक्त है तथा लोगों की वंचना करते हैं, वे जीव वाहन देव मतलब अभियोग्य देवों में उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर, संघ, प्रतिमा, आगम ग्रंथादि के विषय में प्रतिकूल, दुर्मनही तथा प्रलाप करने वाले किल्विषिक देव में उत्पन्न होते हैं। उत्पथ कुमार्ग का उपदेश करने वाले जिनेन्द्रोपदेष्ट मार्ग में विरोधी, मोह से मुग्ध सम्मोह जाति के देव उत्पन्न होते हैं। और जो क्रोध, मान, माया और लोभ से आसक्त हैं, दुष्चरित्र वाले हैं तथा वैर भाव से रुचि रखते हैं, वे असुर कुमारों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे कुछ कारणों को यहाँ पर गिनाया हुआ है। अब इन कारणों के माध्यम से भवनवासियों में उत्पत्ति के कारण की थोड़ी मीमांसा यहाँ पर करते हैं। देखिए, मैंने 4-5 कारण आपको गिना है। 4-5 कारणों में मुख्यतः जीवों के विकृत परिणामों की है। कामिनियों में आसक्त होना, लड़ाई झगड़े में आसक्त होना, असत्यादि वचनों में आसक्त होना, दूसरों की वंचना आदि करना, ये 4 कारण जीव के विकृत परिणामों की अपेक्षा बताए गए। ध्यान देना, जीव के विकृत परिणाम जीव के अंदर जितने अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे, उतने भवनवासी देवों के हीन पद्धति में उत्पन्न होंगे। मतलब असुर कुमार से लेके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अंत में 10 देवों में इंद्र, प्रतिइंद्र, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, ऐसे भेद करते करते सबसे अंत में आता है अभियोग्य, किल्विषिक आदि देव। जो अभियोग्य, किल्विषिक आदि देव वास्तव में इन कुलों में हीन माने गए। क्यों हीन माने गए? क्योंकि इनका कार्य भी हीन ही है। किल्विषिक देव क्या करते हैं? पटह आदि बजाते। पटह मतलब अभी आएगा, वो एक प्रकार का वाद्य है। वाद्य आदि बजाना, देवों में हीन कार्य करना। जब भी सभा लगेगी तो उनको उस सभा से बाहर रखा जाता है। इनके जो वास होते हैं, आवास, वे अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, इनके भी जो आवास होते हैं ये इस प्रकार के कोनों में होते हैं। भवन में सबसे कोनों में इनके आवास होते हैं, बीच में नहीं होते। ये बताते समय मुझे वो बातें याद आती है कि जब जीवों का हीन पुण्य होता है तो हीन पुण्यशाली जीव कभी भी अच्छी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये किल्विष आदि देव हैं, ये वाद्यादि बजाने का काम करते हैं। वाद्यादि बजाने का काम वैसे तो इंद्रों के कुलों में हीन कार्य हुआ। इसी प्रकार से जब यह जीव इस प्रकार के विकृत परिणामों में अति आसक्त होता है, देवगति का बंध हुआ, लेकिन विकृत परिणामों की आसक्ति होते हुए जब यह जीव
उन परिणामों से परिणमित हो रहा है और आयु कर्म का बंध हो जाए तो वो असुर कुमार जाति के देवों में उत्पन्न होता। आ गया समझ में? इस प्रकार से इसलिए जिनवाणी अक्सर इन जीवों को कहती है कि पहले तो कषाय के परिणाम ही मत करो, यदि करना भी पड़े हो भी जाए तो उनको उनकी तीव्रता का अपने परिणामों के द्वारा निषेध करो। तीव्र परिणाम और उसमें भी उन तीव्र परिणामों में रंज होना, ध्यान देना, तीव्र परिणाम भी करे और उसमें रंजायमान भी हो। आयु कर्म का बंध हो जाए तो वो देवायु और असुर देवायु कर्म का बंध हो जाए। इसीलिए परिणामों में हमेशा निर्मलता और सहजता रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक कारण यहां पर यह बताया जो मैंने लास्ट के लिए रखा था, वो मतलब तीर्थंकरों का, जिनवाणी का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। देव, श्रुत, संघ इनका अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। इनके बारे में प्रतिकूलता नहीं करनी चाहिए। इनके बारे में दुर्विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करेंगे तो देखिए इन विचारों का, इन परिणामों का फल नरक गति भी मिलता है और इन परिणामों का फल किलविशिक जाति के देवों में उत्पत्ति यह भी मिलती। क्योंकि ध्यान देना, देव का अवर्णवाद करना, गुरु का अवर्णवाद करना, जिनवाणी का अवर्णवाद करना, अवर्णवाद का विस्तार बहुत अधिक है। आप इस त्रिलोक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई कहे अरे यार ये कुछ बात नहीं, ये कोई मतलब की बात नहीं है, ऐसे भाव भी आपके मन में आए, या ये सत्य है कि असत्य है, इसमें शंका उत्पन्न होना अलग बात, और जिनवाणी के माध्यम से शंका का निरसन करना अलग बात। लेकिन ये सत्य ही नहीं हो सकते क्योंकि कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, ऐसी मान्यता करना यह जिनवाणी का और देव का अवर्णवाद हुआ। जो सच्चे देव नहीं, उनमें हम देवत्व की कल्पना करें, उसको कहते हैं देव का अवर्णवाद। हिंसा आदि क्रियाओं को धर्म मानना, ये हो गया जिनवाणी के प्रति अवर्णवाद। पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति मानना, जिन तत्वों का अवर्णवाद। जो जिन तत्व जीवों को वितरागी बनने का मार्ग बताते हैं, वितरागी बनाते भी है, और वह वितरागता ही वास्तव में धर्म है। लेकिन वितरागता को छोड़कर वितरागता की उत्पत्ति के निमित्त, उत्पत्ति के साधन, इन्हीं को धर्म मानकर बैठ जाना, वास्तव में यह जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। जिनवाणी की अभिनय करना, यह भी उसका एक प्रकार से अवर्णवाद होता है। अयोग्य पद्धति से जिनवाणी को रखना, अयोग्य स्थान में रखना, अयोग्य पद्धति से अध्ययन करना, ये सब उसके अवर्णवाद का कारण बनता है। और ऐसे अवर्णवाद इसलिए जिनवाणी में कहा जाता है कि जिनवाणी ऐसी नहीं कि कहीं पर भी फेंकी जाए, कहीं पर भी रखी जाए। आपको जिनवाणी पढ़नी है तो सुयोग्य पद्धति से सविनय पूर्वक और मन सहित, मन सहित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है, वो नमोकार मंत्र का मशीन लगाया है, ये अपना आराम से लेटा हुआ है, खाना खा रहा है, इस प्रकार की टीवी देख रहा है, उधर नमोकार मंत्र चल रहा है, इधर ये विषय कषायों में लिप्त है। इसको कहते हैं जिनवाणी का अवर्णवाद। आ गया समझ में? अभी तो सब ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन देख भी रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन देखिए इनको सुनते हुए हम कैसा सुनते हैं
कैसे ही अशुद्ध वस्त्रों में बैठे हुए हैं, कहीं खाना खाते खाते पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं आड़ा टेढ़ा बैठे हैं, लेटे हुए सुन रहे हैं। वास्तव में ये सब अवर्णवाद की प्रक्रियाएं हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जहां पर इस मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ने यूट्यूब के माध्यम से हमें धर्म के तत्वों को सहजता से हम तक पहुंचाया, ये जितनी अच्छी बात है, उतनी ही बात इसके प्रति अविनय का कारण भी बहुत प्रबल मात्रा में बन चुका है। मैं आपको पूछूं, यदि आप मंदिर में जाके स्वाध्याय करते हो तो क्या आप कैसे भी वहां पे बैठते हो? क्या कैसे ही पांव फैला के बैठे हैं? वहां पे कहीं खाना लेके गए, खाना खाते खाते मंदिर में स्वाध्याय कर रहे हो, होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन घर पे बैठे हैं, इसलिए तो देखिए जिन मंदिर को वास्तव में मोक्ष मार्ग का स्थान इसलिए कहा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद सहजता से परिणामों में निर्मलता आए बिना रहती नहीं। और घर पे बैठे हैं तो ऐसे तैसे कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी खाना खा रहे हैं। खैर, मुझे वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन ये बात जरूर बतानी है कि इस प्रकार से अविनय पूर्वक जिनवाणी को पढ़ना, सुनना और जिनवाणी के तत्वों का अभिनय करना, इन सब का कारण एकमात्र हीन कुल में उत्पन्न होना होता है। और हीन कुल में असुर देवों में जाए तो असुर कुमार जाति के देवों में किल्विशिक में उत्पन्न होगा। इसलिए ध्यान रखना कि जिनवाणी, जिन धर्म और तीर्थंकर, इनकी अभिनय हमारे द्वारा कभी भी ना हो, इसमें हमेशा सजगता होना बहुत जरूरी है। यदि हो तो आप यदा कदा गलती से असुर कुमार में भवनवासी में उत्पन्न भी हुए तो इंद्रादिक में उत्पन्न होंगे, हीन कुल में उत्पन्न नहीं होंगे। आ गया समझ में? इस प्रकार से यह भवनवासियों के देवों की चर्चा, उसमें उत्पत्ति के कारणों की चर्चा की। यह इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें संसारी अवस्था में है तो कषाय तो जरूर हो, लेकिन कषाय होने के बाद उसमें तीव्रता न हो, उसमें मैं अधिक रंजायमान ना हो, इसकी सजगता हमारे अंतरंग में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आ गया समझ में? अभी तो ये है, अरे ये सब प्रवचन यूट्यूब पे होते हैं, टीवी की सीरियल पहले देखते हैं और बाद में ये प्रवचन सुनेंगे। आ गया समझ में? ये हुआ जिनवाणी की अभिनय। क्यों? क्योंकि कषायों का प्राधान्य आपके मन में उत्पन्न हुआ, आपके परिणामों में उत्पन्न हुआ, और कषायों में भी तीव्रता रूपी सीरियल देखते हुए परिणामों में कषायों की तीव्रता भी बनी रहती है। इस प्रकार से इन सब का विवेक हमें रखना चाहिए। आ गया समझ में? अभी तो वो क्या आईपीएल वगैरह चलता है, तो आईपीएल कई लोग देखते हैं और आईपीएल में इतने तल्लीन होते हैं, अरे वहां पे कोई एकाध ग्रुप, क्या बोलते हैं वो, टीम हार जाए तो बेचारा ये खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम हार गई। इस प्रकार के परिणाम यह असुर भवनवासी देवों की उत्पत्ति के कारण बन। आ गया समझ में? इसको कहते हैं कषायों में रंजायमान होना, विषय कषायों में लिप्त होना, और वो भी तीव्रता से लिप्त होना। इस प्रकार उदाहरण दे रहा हूं, विस्तार तो बहुत कुछ है, इसकी चर्चा करने के लिए जाए तो 2 दिन कम पड़ जाए, लेकिन हमें तो मूल बात यहां पर समझनी है कि कषायों से निवृत्ति करने का पुरुषार्थ इन भवनवासी देवों के गमन की चर्चा करते हुए हमें समझना चाहिए। आ गया समझ में? इस प्रकार से कषायों में लिप्त ना हो, कषायों से निवृत्त हो, परिणामों में सरलता आए, देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद
अभिनय आदि ना करे, यह सब इन भवनवासी देवों से रहित होने के मार्ग। ऐसे ये भवनवासी देवों के गमन की चर्चा हमने की। अभी आगमन की भी चर्चा है, उसकी चर्चा अपन अभी आज तो नहीं हो पाएगा, कल चर्चा करेंगे। शायद मैं बोल रहा था आज अंत होगा, लेकिन आज नहीं खत्म होगी, कल कक्षा खत्म होगी, क्योंकि इन भवनों की चर्चा तो कल करेंगे। आज अभी यहां पर अपन इन चैत्य वृक्ष की चर्चा करते हैं। आ गया समझ में? चैत्य वृक्ष जो कि भवनवासी देवों का चिन्ह है, आपने सुना है ना? चैत्य वृक्षों की चर्चा मैंने पहले भी बताई थी। हर कुल का एक चैत्य वृक्ष उसका चिन्ह होता है, और वह चिन्ह ही उस कुल को प्रकाशित करता है। हर कुल के भवनों के सामने यह चैत्य वृक्ष होता है। ठीक है, अब उसकी चर्चा यहां पर अपन करते हैं। देखिए, ये इसका प्रासाद है, और प्रासाद के बाद बाहर एक चैत्य वृक्ष होता। ये भवन है, भवन के बाहर भी एक चैत्य वृक्ष होता है, प्रासाद के बाहर भी एक चैत्य वृक्ष होता है। उसके बाद अकृत्रिम जिनालय जो हमने देखा था, इस जिनालय के 4 वनों में भी 4 प्रकार के चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं। वैसे चैत्य वृक्ष कहते किसे हैं, उसकी चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है वृक्ष, और इस वृक्ष को चैत्य वृक्ष क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अभी अपन यहां पर करें। चलिए, ये दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष है। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि त्रिलोक परिणति में कहा, ये अनेक जीवन के उत्पत्ति नाश का कारण ऐसा चैत्य वृक्ष होता है। अनेक जीवों के उत्पत्ति नाश का कारण मतलब क्या? यह जो चैत्य वृक्ष होता है, यह चैत्य वृक्ष भूमिगत चैत्य वृक्ष होता है। तो होते हैं, लेकिन हम जिस वृक्षों को इस मध्यलोक में देख रहे हैं, ऐसे वृक्षों के पन्ने यहां पर नहीं होते, बल्कि पन्नों के आकार का यह भूमि का ही एक भाग होता है। इसकी चर्चा आती है। चैत्य वृक्ष में फल भी होते हैं, चैत्य वृक्ष में पत्तियां भी होती है, चैत्य वृक्ष में फूल भी होते हैं, लेकिन इस चैत्य वृक्ष के फूल कभी मुरझाते नहीं, चैत्य वृक्ष के फल पक के कभी नीचे गिरते नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब भूमिगत है, रत्न निर्मित है, रत्नों से बने हुए हैं और प्राकृतिक है। इसको किसी ने बनाया नहीं। पहले छोटा फल था, फिर बड़ा बनता गया, फिर पहले कच्चा था, फिर पक गया। ऐसी बात इन वृक्षों में नहीं होती। आ गया समझ में? ये वृक्ष के आकार का है, इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं। और चैत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे तलहटी में ये इस प्रकार से जिन प्रतिमाएं होती हैं। अब अपन चर्चा कर रहे हैं उन भवनवासी देवों के भवनों के बाहर होने वाले चैत्य वृक्ष की चर्चा। 2 बातें मुख्य रूप से बताता हूं, समय हो रहा है, फिर इसकी चर्चा भी अपन कल विस्तार से करेंगे। ये चैत्य वृक्ष का भाग है। इसमें तलहटी में 3 कटनियां होती। इन 3 कटनियों के तीसरी कटनी के ऊपर 5
5 आसन होते हैं और इन 5 आसनों पे 5 जिन प्रतिमाएं होती, 3 कटनिया, 5 आसन और हर आसन के ऊपर एक जिन प्रतिमा होती है और हर जिन प्रतिमा के पास अष्टमंगल होते हैं। इन कटनियों पर आसन के ऊपर जिन भगवान मतलब जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है। भवनवासी देवों के जितने भी चैत्य वृक्ष होंगे, सब चैत्य वृक्ष में इस वृक्ष के नीचे 5 जिन प्रतिमाएं होती हैं। अब जब व्यंतरों की चर्चा अपन करने वाले हैं, वहां पर भी चैत्य वृक्ष है, लेकिन वहां पे 4 जिन प्रतिमाएं होती। समो शरण की चर्चा करेंगे तो वहां पे चैत्य वृक्ष के नीचे 4 दिशाओं में एक एक जिन प्रतिमा होती। आ गया समझ में? ऐसे हर जगह जिन प्रतिमा अलग अलग बताई गई है। तो यहाँ पर 5 जिन प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पर आती है। ऐसे 5 जिन प्रतिमा के सामने 5 मानस स्तंभ होते हैं और हर मानस स्तंभ में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं भी होती। 3 कटनी से सहित यह मानस स्तंभ होता है और हर मानस स्तंभ में 7 जिन प्रतिमाएं होती, हर दिशा में 7। ऐसा इस वृक्ष के नीचे चारों दिशाओं में प्रतिमाएं और मानस स्तंभ पाए जाते हैं। इसीलिए इस वृक्ष को चैत्य वृक्ष कहा गया। चैत्य मतलब प्रतिमा। जिस वृक्ष के नीचे प्रतिमाएं अकृत्रिम विराजमान है उनको चैत्य वृक्ष कहते हैं। अब ये इसका जो नीचे का भाग है, वृक्ष का ये बीच वाला भाग है, वृक्ष की ऊंचाई है, इन सब का उल्लेख इस भवनवासी देवों के वर्णन में तिलोय परिणति में आया है। इसकी चर्चा कल करेंगे। और ये भवनों में 7-8 भूमियां बताई गई, वो कैसी होती है उनकी चर्चा कल करते हैं। आज का अपना समय हो चुका है, प्रवचन का समय हो गया, अपन यहीं पे रुकते हैं। बाकी का विस्तार अपन कल करेंगे। आवागमन की भी थोड़ी सी चर्चा रह गई, वो भी कल करेंगे। आज यही रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अभी यहाँ पर अरुण जी का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है, तो सभी आप उनका लाभ अवश्य लें।